विष्णु के पवित्रारोपण की विधि। श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, अब मैं आपसे विष्णु के पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा, जो भोग तथा मोक्ष दोनों को देने वाला है। प्राचीन समय में हो रहे देवासुर संग्राम में अपनी विजय ना होते देखकर ब्रह्मादि देवगण विष्णु की शरण में गए। उन सबकी प्रार्थना सुन करके विष्णु ने विजय प्राप्ति के लिए उन्हें अपने गले का हार, पवित्र नामक ग्रैव्यक तथा एक ध्वज प्रदान किया और कहा कि इन्हें देखते ही दानव नष्ट हो जाएंगे। तभी से उन पवित्रकों की पूजा आरंभ हुई। हे हर, प्रतिपदा से लेकर पौर्णमासी तक जिस देवता की जो तिथि कही गई है, उसके अनुसार ही उस तिथि में उन देवताओं का पवित्रारोपण करना चाहिए। हे शिव, शुक्ल पक्ष हो अथवा कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि में विष्णु के लिए पवित्रारोपण का विधान है। व्यतिपात योग, उत्तरायण, दक्षिणायन, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण, विवाह आदि मंगल एवं वृद्धि कार्यों तथा गुरुजन के आगमन इत्यादि अवसरों पर यह पूजा करनी चाहिए। पवित्र के उद्देश्य से भी नित्य पूजन हो सकता है, किंतु वर्षा काल में इसका पूजन आवश्यक है। हे रुद्र, इन पवित्रकों का निर्माण वर्णानुसार होना चाहिए। जैसे ब्राह्मणों का पवित्र कौशे, कपास, क्षौम अथवा कुश सूत्र से निर्मित होना चाहिए। क्षत्रियों का पवित्र कौशे सूत्र से, वैश्यों का क्षौम सूत्र से तथा वल्कल सूत्र से, और शूद्रों का सन से बना हुआ पवित्र प्रशस्त माना गया है। कपास या कमल से निर्मित पवित्र समस्त वर्णों के लिए प्रशस्त है। ओमकार, शिव, चंद्रमा, अग्नि, ब्रह्मा, शेष, सूर्य, गणेश और विष्णु, इन 9 देवताओं का इस पवित्र के तंतुओं में निवास है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये पवित्र के 3 सूत्रों के देवता हैं, जो उनमें अधिष्ठित रहते हैं। इन सूत्रों को स्वर्ण, रजत, ताम्र, बांस या मिट्टी के बने हुए पात्र में रखना चाहिए। 108 तंतुओं का सूत्र उत्तम, 54 तंतुओं का सूत्र मध्यम तथा 27 तंतुओं का पवित्रक कनिष्ठ होता है। इन पवित्रकों के प्रत्येक ग्रंथि पर्वों को कुमकुम, हल्दी या चंदन से चर्चित कर उपवास रखते हुए उन्हें शास्त्र सम्मत पात्र में रखकर अधिवासित करें। पवित्रक को पृथक पृथक अभिमंत्रित करके उसका सम्यक दर्शन तथा पुनः पूजन करना चाहिए और यत्न पूर्वक उसका वस्त्राच्छादन करके उसे मंडलस्थ देव प्रतिमा के समक्ष यत्न पूर्वक स्थापित कर देना चाहिए। ब्रह्मादि अन्य देवों की स्थापना करके कलश की पूजा करे। मंडल का निर्माण करके नैवेद्य समर्पित करे। पवित्रक को पुनः अधिवासित करके 3 या 9 बार सूत्र घुमाकर
वेदी को वेष्टित करे। तदनंतर अपने को तथा कलश, घी, अग्निकुंड, विमान, मंडप और गृह को सूत्र से वेष्टित करके एक सूत्र देवता के मस्तक पर अर्पित करे। इस प्रकार संपूर्ण सामग्री निवेदित कर महेश्वर विष्णु की पूजा करके इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हे परमेश्वर, देव देवेश्वर, आप यहाँ पर पूजा के लिए आवाहित हैं। इस समस्त सामग्री से प्रभात काल में मैं आपका पूजन करूंगा। आपकी सन्निधि यहाँ बनी रहे। एक रात्रि या 3 रात्रि तक पवित्र को अधिवासित कर स्वयं रात्रि में जागरण करके प्रातः काल भगवान केशव का पूजन करे और निर्मित पवित्रकों को उन देव को अर्पित करे। पवित्रक को धूप से धूपित करके मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित भी करना चाहिए। गायत्री मंत्र से पूजे इस पवित्रक के द्वारा देव पूजन करके प्रार्थना कर देवता के समक्ष स्थापित कर दे। हे देव, यह पवित्रक विशुद्ध रूप से ग्रथित, सुंदर तथा महापातकों को नष्ट करने वाला और संपूर्ण पापों का क्षय करने वाला है। इसे मैं आपके समक्ष स्थापित करता हूँ। तदनंतर इस मंत्र का पाठ कर स्वयं भी धारण करना चाहिए। हे देव, यह विष्णु तेज स्वरूप सर्व पाप विनाशक पवित्रक है। मैं धर्म, काम तथा अर्थ इस त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए इसे अपने कंठ में धारण करता हूँ। अनंतर इस प्रकार प्रार्थना करे। हे देव, आपके हृदय पर जिस प्रकार वनमाला और कौस्तुभ विराजते हैं, उसी प्रकार तंतुओं की बनी हुई यह माला और पवित्रक आप अपने हृदय पर धारण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर और उन्हें दक्षिणा देकर उसी दिन सायंकाल या दूसरे दिन पुनः उसी प्रकार पूजा संपन्न करके यह प्रार्थना करते हुए विसर्जन करे। हे पवित्रक, मैंने इस संवत्सरी पूजा को विधिवत संपादित किया है। इस समय मेरे द्वारा विसर्जित आप विष्णु लोक को पधारें।